आप सभी को रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन के साथ ही आपके जीवन के सारे कष्ट कलेश दूर हों और भक्त प्रहलाद की तरह आपका भी तन मन कंचन की तरह निर्मल हो, खुशहाली के रंगों से सराबोर हो। यही मेरी और मेरे परिवार की आप सभी के लिए ईश्वर से कामना है। अपनी पहली जीत के बाद आराम बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में हैं कि आपकी पहली जीत तो सिर्फ किस्मत की जीत थी। इसीलिए सदैव ही सद्कार्य में ही अपना जीवन व्यतीत करें। आप स्थिति परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया गीत के रूप में भी हो सकती है और गाली के रूप में भी। यह तो आपके ऊपर ही निर्भर है। विचार करें, कहीं आप भी तो अज्ञानतावश अकारण क्लेशों को तो जन्म नहीं दे रहे हैं। धैर्य का तो लगता है जैसे लोगों में अकाल सा आ गया है, जबकि जीवन में धैर्य नाम का सद्गुण नहीं है तो पल पल इंसान का स्वयं तो परेशानी में बीतता ही है, अपितु वह संपूर्ण वातावरण को भी परेशान सा कर देता है। इसीलिए सदैव धैर्यपूर्ण जीवन जिएं और खुश रहें। धैर्य युक्त जीवन प्रसन्नता और आनंद से जिया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो लोग अकारण अपने स्वभाव और व्यवहार से इसे अशांत और क्लेशमय बना रहे हैं। छोटी छोटी बातें जिनको प्रेम पूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, उन्हें अहम की वजह से लोग और अधिक उलझा देते हैं। सदैव धैर्यपूर्ण ही जीवन जिए। सम्मान, पद प्रसिद्धि या संपत्ति के कारण मिला सम्मान सदैव ही अस्थायी होता है। दूसरे प्रकार का सम्मान हमारे गुणों के कारण मिलता है, जैसे मुस्कुराहट, ईमानदारी, दयालुता, धैर्य और प्रतिबद्धता। ऐसे सम्मान को कोई हमसे छीन ही नहीं सकता। जीवन की सुगंध का आनंद वही ले सकता है जो खिलने और बिखरने वाले पल के बीच महक जाने की काबिलियत रखता हो। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। इसीलिए जीवन में शिकायतें कम रखें और खुशहाल जीवन जिएं। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। भास्कर दूत समाचारों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। विधानसभा रायपुर में बजट सत्र आज से 6 मार्च को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पेश करेंगे बजट। नई दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के हांदावाड़ा जलप्रपात में नक्सलियों का डेरा, बंधक बनाए गए 60 पर्यटकों को 3 घंटे के बाद छोड़ा। सीएम भूपेश बघेल ने मुंबई में सिद्धि विनायक भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्रियंका के स्वागत में बिछाए गए फूलों पर बवाल, पैरों तले रौंदे गए फूलों से बने हर्बल गुलाल को क्या आप ईश्वर को चढ़ा पाएंगे? बीजेपी का सवाल। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के साहित्यकार श्री विनोद शुक्ल अमेरिका में होंगे सम्मानित। श्री शुक्ल को पेन नोकोबो सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उनके इस उपलब्धि के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को बधाई दी। कहा कि यह पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहें भास्कर दूत दैनिक समाचार पत्र।
आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में। समस्याएं हार मानने का कारण नहीं होना चाहिए, अपितु स्वयं को बेहतर बनाने की चुनौती होनी चाहिए, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में प्रसन्न है, जिंदगी उसी के आगे सिर भी झुकाती है। आप सभी को रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन के साथ ही आपके जीवन की सारी कष्ट कलेश दूर हों और भक्त प्रहलाद की तरह आपका भी तन मन कंचन की तरह निर्मल हो, खुशहाली के रंगों से सराबोर हो। यही मेरी और मेरे परिवार की आप सभी के लिए ईश्वर से कामना है।